हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 5D के क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। यदि इसके पहले ऑलरेडी आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे प्रश्नों का हल नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो आपका है 50, यानी n का जो मान है वो आपका है 50 और दे रखा है कि तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद क्या होता है? A3 का मान आपको दे रखा है 12। फिर उसके बाद से अंतिम पद 106 है, यानी l का जो मान है वो आपका है 106। तो आपको पता है nवां पद का फार्मूला होता है, nवां पद बराबर आपका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू का d, और l बराबर भी होता है a प्लस n-1 इंटू का d। ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर l का भी मान आपको पता है, n का भी मान पता है। तो सबसे पहले a और d में जो संबंध निकलता है उसको निकालते हैं। तो l का मान आपका है 106 बराबर a प्लस n का मान कितना है 50 माइनस 1, और d का मान नहीं पता है तो d ही रखना है। तो 106 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस 50 में से 1 घटाएंगे 49 और d है इसके साथ। तो a प्लस 49 d बराबर आपका हो जाएगा 106। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आपसे बोला गया है कि जो श्रेणी का तीसरा पद है वो 12 है, यानी श्रेणी का तीसरा पद A3 बराबर आपको पता है, श्रेणी का nवां पद कहिए या A3 बराबर, तो a प्लस n-1 इंटू का d होता है। चाहे श्रेणी के तीसरे पद के लिए बोले, चाहे श्रेणी के nवां पद के लिए बोले, चाहे चौथे पद के लिए या पांचवें पद के लिए, कभी भी nवां पद की बात की जाए तो nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, nवां पद यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर आपको श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है, यानी n का मान 3 रखेंगे तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू का d। अब a3 का मान आपको पता है 12 बराबर a प्लस 3 में से घटाएंगे 2 इंटू डी। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 से आप a या d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो a प्लस 49d बराबर आपका है 106, और यहाँ पर आपका है a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d बराबर है आपका 12। यहाँ पर कैंसिल करेंगे, माइनस करने पर a माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 47d बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 94। तो d बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा 2। d की वैल्यू आपने निकाल लिया 2। यही d का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए तो आपको a का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर, d का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो d का मान रखते हैं समीकरण 2 में, तो 12 बराबर a प्लस d का मान 2 रखना है, सॉरी 2 रखना है तो 2 गुणे 2 कितना होगा 4। तो a का मान यहाँ से निकल जाएगा आपको 8। आपको निकालना है श्रेणी का 29वां पद। तो श्रेणी का 29वां पद निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे अतः श्रेणी का 29वां पद, यानी a29 का मान निकालना है तो a प्लस n-1 इंटू का d होगा। a का मान आपका है 8 प्लस n का मान 29 लेंगे क्योंकि 29वां पद पूछा है, तो 29 माइनस 1 और d का मान है 2। तो 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे 28 गुणे 2, 28 गुणे 2 करेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा
64 आएगा। इस तरीके से श्रेणी का जो 29वां पद होगा 64 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका यानी क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर ये आपका है कि क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद माइनस का 150 है। श्रेणी आपको दिया गया है 11 8 और उसके बाद से 5 और 2 डॉट 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 माइनस का 150। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या इस श्रेणी का कोई पद ऐसा है जिसका मान माइनस का 150 है। तो चेक करते हैं क्या इस समांतर श्रेणी में कोई पद ऐसा आएगा कि जिसका मान माइनस का 150 है। वह कौन सा पद होगा। तो यहाँ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं माना कि यनवा पद बराबर माइनस का 150। मैंने मान लिया कि श्रेणी का जो यनवा पद होगा वह माइनस का 150 होगा। तो यनवा पद का आपको फार्मूला पता है। यनवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। यनवा पद आपका कितना है माइनस का 150। a का मान आपका कितना है 11 प्लस n का मान नहीं पता है तो n माइनस 1 हो जाएगा और d का मान निकाल लीजिए। 8 में से 11 घटाएंगे तो माइनस का 3 मिलेगा। तो यहाँ से माइनस का 150 बराबर 11 प्लस माइनस 3 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो माइनस 3n प्लस का 3। तो यहाँ से माइनस का 150 बराबर 11 माइनस 3n प्लस का 3। 11 और 3 14 इधर कर देते हैं तो माइनस का 150 माइनस 14 बराबर हो जाएगा माइनस का 3n। इसको ऐड करिए तो माइनस का 164 बराबर हो जाएगा माइनस का 3n। तो n बराबर मिल जाएगा माइनस का 164 डिवाइडेड बाय माइनस का 3। माइनस माइनस से कैंसिल तो मिल जाएगा 164/3। तो यहाँ पर आपने n का मान देखा कि 164/3 है। तो यहाँ पर जो n का मान है वो आपका एक एग्जैक्ट नंबर में नहीं आता है। यानी एग्जैक्ट नंबर का सेंस ये है कि 1 या 2 या 5 या 112 या 120। n का मान हमेशा आपका एक एग्जैक्ट नंबर में आएगा यानी एक नेचुरल नंबर में आएगा, चाहे वो 50 या 51 या 12 या 120 या 150 या 160। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए लिखेंगे अतः श्रेणी का कोई सा भी पद माइनस का 150 नहीं होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का बी क्वेश्चन है कि 76 72 68 64 76 72 68 और 64 उसके बाद से डॉट 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 कौन सा पद शून्य है। ऐसे आपको श्रेणी दे रखा है, पूछ रहा है कि कौन सा पद इसका शून्य है। तो कभी भी आपको पता ना हो कि कौन सा पद शून्य है तो आपको मानना होता है। तो लिखेंगे माना कि श्रेणी का यनवा पद शून्य होगा। यनवा पद शून्य होगा। मैंने मान लिया कि श्रेणी का जो यनवा पद होगा वह शून्य होगा। तो यनवा पद का फार्मूला आपको पता है। यनवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। यनवा पद आपको शून्य है तो शून्य रख देंगे। a का मान आपका 76 है प्लस n का मान नहीं पता है तो n ही रखेंगे माइनस का 1 और t का मान कितना होगा 72 में से 76 घटाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। तो यहाँ से 0 बराबर 76 माइनस 4 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई माइनस 4n प्लस 4। तो यहाँ से 4n बराबर मिल जाएगा 80। तो n बराबर कितना मिल जाएगा 20। तो श्रेणी का जो 20वां पद होगा वह आपका शून्य होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का सी क्वेश्चन आपका है श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद 104 होगा। श्रेणी आपको दे रखा है 4 9 14 19 4 9 14 है और 19 है। उसके बाद से डॉट 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 बोला है कि कौन सा पद 104 होगा। तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना कि श्रेणी का यनवा पद 104 होगा। मैंने मान लिया कि श्रेणी का यनवा पद 104 होगा। तो यनवा पद का आपका फार्मूला पता है। यनवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी।
यनवा पद आपको दे रखा है 104, ए का मान आपका है 4 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना होगा, 9 में से 4 घटाएंगे कितना मिलेगा 5, तो यहाँ से 104 बराबर 4, 5 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो 5n माइनस का 5, तो यहाँ से आपका 104 बराबर माइनस के 5 में से 4 घटाएंगे माइनस का 1 प्लस का 5n, तो 5n बराबर मिल जाएगा आपको 105, तो n बराबर आपको मिल जाएगा 105/5 यानी मिल जाएगा आपको 21। इस तरीके से जो n का मान होगा वह 21 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आपको समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। आपको दे रखा है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपसे 31वां पद पूछा गया है, 11वां पद 38 है, दिया है आपका 11वां पद आपको दे रखा है 38। तो श्रेणी का 11वां पद क्या होता है, a प्लस का 10d होता है, बराबर कितना दे रखा है 38। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि 11वां पद a प्लस 10d होता है। यहीं पर पूछ लेता 12वां पद तो a प्लस का 11d होता है, यहीं पर पूछ लेता 15वां पद तो a प्लस का 14d होता है। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि कैसे मैंने 11वां पद 38 लिखा। तो आपका जो 11वां पद होता है a प्लस का 10d। उसके बाद से दे रखा है कि 16वां पद 73 है, 16वां पद बराबर आपको दे रखा है 73। 16वां पद क्या होगा, a प्लस का 15d बराबर आपको दे रखा है 73। इसको आप मान लीजिए 1 और इसको आप मान लीजिए 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को घटाने से तो या 2 व 1 से कर लीजिए, 2 व 1 से, 2 में से 1 घटाना है तो a प्लस का 15d बराबर आपका है 73 और a प्लस का 10d बराबर है आपका 38। इसी को हल करना है तो माइनस a माइनस करेंगे तो 5d बराबर a 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा कितना मिलेगा 3, तो d बराबर यहाँ से मिल जाएगा आपको 7। d की वैल्यू आपने निकाल लिया 7। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके आप a का मान निकाल लीजिए तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a प्लस 10 हो जाएगा। d का मान कितना हमने निकालना है 7 बराबर है 38, तो a प्लस 70 हो जाएगा बराबर 38, तो a बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 32। a का मान आपने निकाल लिया माइनस का 32। आपको निकालना है श्रेणी का 11वां पद, तो लिखेंगे श्रेणी का 11वां पद। श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, श्रेणी का आपसे पूछा है 31वां पद। श्रेणी का 31वां पद क्या होगा, a प्लस का 30d। कभी भी पूछे जाए 31वां पूछा है तो a प्लस का 30d कर दिया मैंने। यदि 40वां पूछता तो क्या करते, a प्लस का 39d। अगर 51वां पूछता तो क्या करते, a प्लस का 50d। ऐसे ही आपको करना होता है। तो यहाँ से आपको 31वां पद पूछा है, a का मान आपका है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू d का मान आपका कितना है 7। तो इसी को हल कर दीजिए तो माइनस का 32 प्लस 3 सत्ते 21 210। 210 में से आपको 32 घटाना है तो घटा लेते हैं तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, फिर यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा और 1 बचेगा। यानी जो श्रेणी का 31वां पद होगा वह आपका 178 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका समांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो जो 17वां पद जो है आपका वह 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। प्रश्नानुसार बोला है कि जो आपका 17वां पद है वह 10वें पद से 7 अधिक है, यह इसके बराबर है। तो 17वां पद आपका क्या होगा, a प्लस का 16d बराबर 10वां पद क्या होगा, a प्लस का 9d, कितना अधिक है 7। इसी को हल कर लेना है। a से कैंसिल होगा, 16d है, a प्लस का 9d है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा माइनस का 9d बराबर हो जाएगा 7। 16d में से 9d घटाएंगे तो 7d बराबर 7, तो d बराबर हो जाएगा 7/7, यानी d का मान जो हो जाएगा वो आपका 1। यही आपसे पूछा गया है कि सारो अंतर कितना होगा, तो सारांतर आपने निकाल लिया 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे प्रश्नों का हल। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।